your previous brand ambassadors like Salman and Shah Rukh and all that, Virender Sehwag, they used to have their own mannerism and they got a quite attractive persona. So in comparison to those brand ambassadors, what was that which prompted you to just bring up Nawazuddin Siddiqui, as he's very simple and he himself says in interviews that he's not at all good looking and all that, he doesn't have that much attractive persona and all that. तो आप कह रहे हैं मेरा तो persona इनका किसी से कम लगता नहीं है, लेकिन when you see him on screen and when you see what he's achieved, इनका persona आप किसी और से compare करें, चाहे वो कोई भी हो, आपने जिनके भी नाम लिए उनसे कहीं भी मेरे को तो 1% भी कम नहीं नजर आता भैया। इनका इम्पैक्ट देखे, इनका जो एक कमिटमेंट है जो एक सिनेमा को, और इनके जो एक पर्सनालिटी जो नजर आती है आपने स्क्रीन में देख के, मेरे को तो किसी से भी कम नहीं नजर आती। सो ये एक जो ब्रांड की आपने बात करी, वो एक अचीवमेंट के साथ हमने उसको जोड़ने की कोशिश करी है, चाहे वो सहवाग हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो। तो अचीवमेंट के मामले में आज आप नवाजुद्दीन साहब से अगर देखेंगे तो कोई भी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर आ जाएगा। इंडिया में जिस तरह की पॉपुलेशन है, मतलब अंडर 35 के कितने लोग हैं यहाँ पे, जिस तरह से रिटेल बढ़ रहा है यहाँ पे, नए नए मॉल सारे, मतलब दिल्ली बॉम्बे में नहीं छोड़ के सारे छोटे छोटे शहरों में। तो हमारी एक मयूर शूटिंग की एक खासियत रही है हमेशा से पिछले 30 सालों से, जैसे मैंने कहा 29 स्टेट्स में मौजूद है। तो हर स्टेट में जब आपके एजेंट्स हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, तो आप इन्होंने जैसे कहा कि सामने इन्होंने अपना काम कर लिया, एडवर्टाइजमेंट बन गया है, अब कंपनी को अपना काम करना पड़ेगा कि कैसे नए नए प्रोडक्ट्स आप लाओ मार्केट में, जो यूथ के साथ उसमें जुड़ते हो, रेडी टू वेयर को आप लाओ, ताकि हमारा जो एक जो लेगेसी रही है 30 साल की, इसको कैसे हम अच्छे से इनकैश कर सके, उसके ऊपर अब अगले 1-2 साल ध्यान देने की बात है। तो आई थिंक कंपनी की तरफ से काफी हम अंदर में चेंजेस कर रहे हैं, देखने मिलेगा मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने एडवर्टाइजमेंट, और तब जब कंपनी का दोनों का ठीक से बैठेगा तो अगले 3-4 महीने में मेरे ख्याल से काफी इम्पैक्ट इसका देखने में किस तरह के मौके पे आप करना चाहोगे? वो तो खैर डिपेंड करता है किस तरीके का मौका है उसके ऊपर, तो वो खुद ब खुद बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। तो जैसे हम लोग फेस्टिवल्स में जाते हैं बाहर, कान फेस्टिवल या दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज एक चेंज हो ही जाती है। नवाज, जब आपको कान फिल्म फेस्टिवल में वॉक करना था, आपको डिजाइनर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आप इतने बड़े मयूर शूटिंग से साथ एसोसिएटेड हो, तो कैसा लगता है? आपको बहुत अच्छा लगता है। डिजाइनर्स नहीं मिले थे लेकिन आप अभी एसोसिएटेड हो इतने बड़े, बहुत अच्छा लगता है कि एक वक्त था जब वो कान फेस्टिवल के लिए मैं डिजाइनर्स के पास खुद जा रहा था। तो मैंने जैसे बताया कि एक चेंज होता है, एक चेंज आता है। तो मैं जिस सिनेमा में भी जो चेंज हो रहा है वो हमारे जैसे भी मतलब स्टार बनने लगे, हमारे जैसे लोग उनकी फिल्में देखने आते हैं। और ये मॉडेस्टी में नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनरेशन है जो फिल्म देखने के लिए आती है। तो ये चेंज देख के खुशी होती है ऑफकोर्स। अब हम कह सकते सब डिजाइनर्स आपके पास आ रहे हैं। मैंने बताया ना, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं तो खैर बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं खुद उनके साथ काम करना चाहता था। तो अब ऐसा कोइंसिडेंट हुआ है कि हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से फिल्म स्टार्ट कर देंगे, कैलकाटा में हम लोग शूट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके साथ काम करना। Hi, my question is to Mr. Rinjwala. You are right. Why is this pressure on big corporates to always take Bollywood faces to sell a brand? I mean, do you rely heavily on a star's presence to market your product? Is there no other alternative? It's not pressure, it's just a strategy. It's a strategy we've been following for the last 20 years. A lot of brands don't have that strategy. We've had that strategy. जैसे हमने देखा, tagline always says stars की पसंद। तो एक ब्रांड की एक उस टाइप की एक अपील बन गई है, एक मास अपील टाइप बन गई है कि इन इंडिया बॉलीवुड क्रिकेट इज द नंबर 1 थिंग। आप कुछ भी कर लो, बॉलीवुड और क्रिकेट को आप बीट नहीं कर सकते।
तो एक स्टार्स की भी जो आप बात कर रहे हैं, स्टार्स इज नॉट जस्ट बॉलीवुड स्टार मीनिंग कि एन अचीवर बेसिकली, तो हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं अचीवर फैक्टर को, नॉट जस्ट कि एक बॉलीवुड का एक फैन फॉलोइंग के फैक्टर को। इसीलिए आपने देखा होगा पहले जैसे सहवाग भी थे, फिर अब नवाजुद्दीन साहब है, तो एक अचीवमेंट फैक्टर को लेके ताकि लोगों को ये लगे कि उसमें भाई किसी को फॉलो कर रहा है उनको या एक ड्रीम को, उस हिसाब से। Nawaz, do you also feel somewhere कि आप ads, commercials कर रहे हो and you know you're doing a lot of other things? Do you think somewhere it distracts you from your main vocation? एक्चुअली जब फिल्म आती है तो उसके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ, उससे मतलब फिल्म शुरू होने से पहले मैं 10, 12, 15 दिन ले लेता हूँ, उसमें कुछ नहीं करता हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जब फिल्म खत्म होती है तो उसके फिर दूसरी शुरू होती है, उसके बीच में गैप्स होते हैं काफ़ी, तो उस बीच में मेंटली प्रिपेयर कर लेता हूँ मैं दूसरे, तो इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। Is your film with Amitabh the one directed by Sujoy Ghosh? ये रिभू डायरेक्टर शुजे ने लिखी है वो। And your film with Vikas Bahl, is it also starting anytime soon? नहीं अभी उनके साथ ऐसा कोई आई डोंट नो कहाँ से इन्फॉर्मेशन। सर आप रिएक्ट कैसे करते हो जैसे रॉन्ग रूमर्स फैलते हैं विकास बैल को लेके, या कोई भी ऐसे डायरेक्टर या फिर एक्टर या फिर आपको कोई भी चीज से इररिलेवेंट टू द टॉपिक रिलेट किया जाता है, तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन लाइक दैट? कौन सा टॉपिक? जैसे विकास बैल का हो गया, यू आर नहीं वो तो थोड़े मिस्टेक हो गए होंगे, अदरवाइज उनके साथ कभी मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। Last question.